आज मैं एक ऐसे इशू पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो खाद का काम करती हैं, जैसे इफ़को हो गया, आईपेल हो गया, तो मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इनके बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे इफ़को हो गया, आईपेल हो गई, इनकी नकेल कोई नकेल कसी जाए। इन्होंने लूट कसूट डाली हुई है। जैसे डीएपी खाद हुआ, डीएपी के साथ खाद के साथ साथ एक नैनो डीएपी भी दे रहे हैं, और जैसे यूरिया के साथ नैनो यूरिया दे रहे हैं, और ये लूट कसूट डाली हुई है। या तो मुझे एजुकेट करें, मैं खुद किसान हूँ, मेरे किसान भाइयों को एजुकेट करें, भाई इस फर्टिलाइजर की बजाय आप नैनो यूरिया डालो, नैनो डीएपी डालो। जैसे आईपीएल वाले हैं वो 1 क्विंटल के साथ 1 बैग पोटाश का दे रहे हैं। मुझे पता है कि पोटाश भी बड़ा ज़रूरी है खेती के लिए, लेकिन कल कोई मुझे मजबूर करेगा, आपको रोटी नहीं खानी, आपको चावल खाने, आपको चावल नहीं खानी, आपको कड़ी खानी है, क्यों मजबूर किया जाएगा? कि आप किसानों को एजुकेट करो, ज़बरदस्ती लूट सूट मत डालो। मेरे आपके माध्यम से यही कहना है, खासकर फर्टिलाइजर मंत्री जी से, एक उनसे मेरी अपील है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर, इनके ऊपर नकेल कसी जाए, और ज़्यादा कंपनी वाले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमें एजुकेट करे, मेरे किसान भाइयों को, भाई इसकी बजाय ये अच्छा है या वो अच्छा है, लेकिन ज़बरदस्ती मत किसी के ऊपर बोझ डालो। और जो मेरे किसान भाइयों के ऊपर ज़बरदस्ती बोझ डाला जा रहा है, ये ना हो वो मजबूर। आगे बादल की मेहरबानी से, आगे ऊपर वाली की, भगवान की मेहरबानी से हमारी आधी फसल खराब हो गई इसकी पैडी की, और अब कंपनी की तरफ से हमारे ऊपर लूट कसूट डाली जा रही है, मजबूर किया जा रहा है किसान भाइयों को। और कई लोग हमारे इसलिए खेती छोड़ के कोई और धंधा शुरू कर रहे हैं। और आज मैं पीछे उसमें गया था, नेशनल फोरम की एक मीटिंग थी एग्रीकल्चर के ऊपर, वहाँ पूरे देशों के कंट्री लोग इकट्ठे हुए थे, सबको ये परेशानी थी कि क्यों लोग मजबूर हो रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। और मजबूरी यही कारण है को बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने जो लूट कसूट डाली है, मजबूर किया जा रहा है। खाद के साथ साथ आप नैनो खाद भी लो। जैसे मुझे एक बार, जब मैं 2008 में पहली बार एमएलए बना था और नकली खाद पकड़ा था मैंने इफ़को कंपनी का, तब भी 9200 मीट्रिक टन नकली खाद इफ़को कंपनी का जम्मू कश्मीर में पूरे बटा था आगे, और फिर वो जहाँ से लोड हो गई कहाँ गया आगे मुझे नहीं पता लेकिन नकली खाद भी दिया जाता है। और इसकी तरफ भी मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अपील है कि जो नकली खाद बड़ी बड़ी कंपनी वाले, इफ़को कंपनी और आईपीएल इतनी मल्टीनेशनल कंपनी वाले अगर ये हाल करेंगे तो छोटे मोटे लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए किसानों के ऊपर मेहर करे सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे मोदी जी डबल इनकम की किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी रबी क्रॉप का 150 रुपये पर क्विंटल पैडी का रेट बढ़ाया। जो काम कांग्रेस सरकार 47 या 45 साल में नहीं कर सकी, मोदी जी ने 9 साल 10 साल में करके दिखा दिया। जो उन्होंने वायदा किया था किसानों को डबल इनकम का, वो उन्होंने उसका 80% 10 साल में उसका बढ़ा दिया। और मुझे पूरा भरोसा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और अपने जो फर्टिलाइजर मंत्री हैं कि इन कंपनियों के ऊपर नकेल कसेंगे और किसान भाइयों को मजबूर मत करें। यानी मैं खुद किसान हूँ, मुझे कोई बोलेगा भाई इसका ये डालो ये मुझे देखना कि मैंने कौन सी खाद कब डालनी है, क्या डालनी है, क्या नहीं डालना है। और जहाँ मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुझे एजुकेट करे, भाई ये खाद अच्छा नहीं है, वो खाद अच्छा है। और किसानों भाइयों को, मेरे को मत मजबूर किया जाए और इनके ऊपर नकेल कसी जाए कंपनी वालों के ऊपर।